तो हेलो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो मान लेते हैं लेट्स एज्यूम एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए पे मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम कर लेते हैं, जैसे तुम अपने जीवन में एज्यूम करते हो। सर मैं तो बहुत एज्यूम करता हूँ, मुझे सब पता है, मूर्ख बालक तुम लोग क्या कर। चलो देखो मान लेते हैं इस पर निगेटिव चार्ज है, ए पे क्या है निगेटिव चार्ज है, बी पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, बी पे पॉजिटिव चार्ज है। ए पे निगेटिव दो पॉइंट है ए और बी, ए पे निगेटिव चार्ज है और बी पे पॉजिटिव चार्ज है। मान लेते हैं कोई एक पॉजिटिव चार्ज क्यू, एक चार्ज क्यू इस पे ए के ऊपर एक चार्ज क्यू रखें, एक चार्ज क्यू के ऊपर रखें, ए के ऊपर एक चार्ज क्यू रखें पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग ट्राई करते हैं कि चार्ज क्यू को बी के ऊपर ले जाएं, चार्ज क्यू को बी के ऊपर ले जाएं, पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, कभी जाना नहीं चाहिए। इसको उठाए ये उठा के उसके ऊपर रख दिए, ये जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन इसको ज़बरदस्ती इसको फोर्स लगा के चार्ज क्यू को, पॉजिटिव चार्ज क्यू को उठा के यहाँ से चार्ज बी पे रख दिए जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है, जाना नहीं चाहिए। इसको उठाए ये ले जाके उस पर रख दिए। तो जब इसको ज़बरदस्ती इसको फोर्सफुली इस पर ले जाकर रख दिए तो चार्ज क्यू यहाँ पर, इस चार्ज को यहाँ ले जाने में कोई एक वर्क डन हुआ होगा, कोई क्या हुआ होगा, एक वर्क डन हुआ होगा, वर्क डन हुआ होगा W, कोई एक वर्क डन हुआ होगा चार्ज क्यू को बी पॉइंट पर ले जाने के लिए। तो यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है यदि किसी चार्ज क्यू चार्ज को ले जाने में कितना वर्क हो रहा है W, क्यू चार्ज को बी पॉइंट पर ले जाने पर कितना वर्क हो रहा है, क्यू चार्ज को पॉइंट बी पे ले जाने में कितना वर्क हो रहा है W। तो यदि हम लोग 1 कूलम चार्ज को ले जाएंगे पॉइंट बी पे तो कितना चार्ज हुआ, यूनिटरी मेथड, अगर क्यू से W वर्क हो रहा है तो 1 कूलम चार्ज से W बाई क्यू, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में W बाई क्यू होगा, यूनिटरी मेथड बचपन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है W बाई क्यू भी क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो हमेशा वोल्ट में रहता है, वर्क डन हमेशा जूल में रहता है, वर्क डन हमेशा जूल में रहता है, क्यू तुम्हें पता है कूलम में रहता है, क्यू हमेशा कूलम में रहता है, इसको याद करने के लिए ऐसे रखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, W इजकल टू क्यू भी, इसको ऐसे लिख दें। एक फार्मूला था Q बराबर आई टी था एक, और एक हो गया W बराबर क्यू भी। अभी तक हम लोगों ने दो फार्मूले पढ़े, Q बराबर आई टी, W बराबर क्यू भी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको चलो लिख लेते हैं डिफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में PD लिख रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज वर्क डन, टोटल work is done in moving a small charge 1 coulomb. Potential difference between 2 points is the total work done in moving a smallest charge 1 coulomb between 2 points.
2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में एक कूलम चार्ज C को 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समझ में आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है W बराबर क्यू भी, W बराबर क्यू भी। वर्क हमेशा वोल्ट में, वर्क हमेशा जूल में रहता है, V हमेशा वोल्ट में रहता है और Q हमेशा कूलम में रहता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया? इतनी सारी बात समझ में आ गई? समझ में आ रही है? सारी बातें समझ में आ रही है? क्लियर है? एक चार्ज है, इसको यहाँ पर ले गए, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का जाना नहीं चाहेगा, लेकिन इसको हम लोग इस फोर्सफुली ले गए तो इस पर कोई ना कोई वर्क हुआ होगा। अगर Q चार्ज को ले जाने में W वर्क हो रहा है तो 1 चार्ज को ले जाने में W/Q होगा, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V = W/Q। उसको ऐसे याद रखेंगे, W = QV। और पहले से हम लोग फॉर्मूला एक देख चुके हैं, Q बराबर IT, और अगला फॉर्मूला हो गया W बराबर QV। फॉर्मूले बार बार मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि तुम लोग का माइंड में सेट हो जाए और चीज़ें याद हो जाए। इतना तो समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। चीज़ें समझ में आ रही है? हाँ ना बोले यार, सारी बातें समझ में आ रही है? सभी लोगों को क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे उससे सारी चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। चलो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द amount of work done by a cell when 20 coulomb of charge is moved through a potential difference of 3 वोल्ट। पूछ रहा है कि टोटल वर्क डन कितना होगा यदि चार्ज 20 कूलम्ब है और पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। तभी हम लोग का फार्मूला पढ़ा, W बराबर QV, W बराबर QV। W हमेशा जूल में रहता है, W दिया हुआ है, जूल में दिया हुआ है, W ही तो निकालना है, W निकालना है, W बराबर फाइंड करना है। Q हमेशा कूलम में रहता है तो Q बराबर 20 कूलम दिया हुआ है ऑलरेडी। V हमेशा वोल्ट में रहता है तो V कितना हुआ है, 3 वोल्ट। फार्मूला में पुट कर देंगे W = QV, तो W = Q कितना है 20 इंटू V कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 60 जूल, 60 जूल्स। वर्क डन कितना हो जाएगा 60 जूल्स। वर्क डन कितना हो जाएगा 60 जूल्स। समझ में आ गया? इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। बस ये फार्मूला याद होना चाहिए, W = QV। आगे भी फार्मूला का यूज होगा, इसको हमेशा याद रखें, W = QV, Q बराबर IT। W हमेशा जूल में रहता है, QC कूलम में रहता है, V हमेशा वोल्ट में रहता है, Q बराबर IT में Q हमेशा कूलम में रहता है, I हमेशा एम्पियर में रहता है, T हमेशा सेकेंड में रहता है। कर लेंगे, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे करते हैं। एक चीज़ और हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस में एक चीज़ हम लोग और देखेंगे। क्या देखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस करंट का पापा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस में एक चीज़ याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है और करंट हमेशा एमीटर से किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज measured by voltmeter और करंट I is measured by एमीटर। एक एमीटर डिवाइस होता है, ऐसे बना रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, इसमें रीडिंग रहता है। तो यही
वोल्ट मीटर भी ऐसा ही रहता है और अमीटर भी ऐसा ही रहता है। इसी से हम लोग मेजर करते हैं, अमीटर से मेजर करते हैं करंट को और वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के। चलिए हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और डीप में जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस करंट का पापा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? करंट का, करंट का, करंट का पापा होता है, करंट का पापा होता है। सर आप तो व्हाट्सएप चैटिंग वाली फील दिला दिए ऐसे लिखकर। पढ़ाई पे ध्यान तो ज़्यादा इधर उधर की बातें मत करो। जैसे देखो एक मान लेते हैं एक सेल है, ड्राई सेल है। सेल तो पता होगा, बचपन में आता है, पहले टॉर्च आता था उसमें सेल डालाता था निप्पो का, निप्पो 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 निप्पो। चलो तो एक सेल है, एक सेल है, इसमें एक सेल है, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल। ड्राई सेल है, ड्राई सेल ही होता था जो टॉर्च में डलाता था, ड्राई सेल है। मान लो 1.5 वोल्ट का ड्राई सेल है। इसे हम लोग क्या करते हैं कि इसे एक हम लोग कंडक्टर जोड़ देते हैं, कंडक्टर ऐड कर देते हैं इसे, इससे हम लोग एक कंडक्टर ऐड कर देते हैं ड्राई सेल से, कंडक्टर से ऐड कर देते हैं। कंडक्टर क्या होता है? अभी हमने बताया, थोड़ी देर पहले बताया था कंडक्टर क्या होता है। सर मैं तो कंडक्टर बस कंडक्टर समझ रहा था। अरे मूर्ख बालक, कंडक्टर वो कंडक्टर नहीं, कंडक्टर जो करंट को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, थोड़ी देर पहले बताया। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। चलो तो एक कंडक्टर ले लेते हैं, कंडक्टर को ऐड कर देते हैं, कंडक्टर को एक सेल से ऐड कर देते हैं, कंडक्टर को सेल से ऐड करते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। निगेटिव टर्मिनल यहाँ प्लस से जुड़ा है तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो अगर करंट, अगर पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और सर्किट इसको कनेक्ट कर दिया, सर्किट ऑन कर दिए, मान लो एक स्विच लगा देते हैं इसमें, इसमें एक स्विच लगा देते हैं। यहाँ पर सिलेबस में स्विच ऐसा दिया गया, अगर इसमें बिंदी, एक गोल बिंदी लगा देते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है, करंट फ्लो करने लगता है। और इस बिंदु को हटा देते हैं, सर्किट टूट जाता है। एक स्विच है, प्लग स्विच है, तो इसको सर्किट को क्लोज कर देता है, इसमें करंट बह रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट, करंट आई किधर फ्लो कर रहा है? करंट आई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट आई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हम इस पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहा है? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बट करंट किधर फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आई फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। और इसमें एक चीज़ जान देते हैं, जैसे सेल है तो यहाँ से सेल कितना सेल से हम लोग कितना करंट सप्लाई किए? सेल से हम लोग कितना करंट सप्लाई किए? सेल से हम लोग 1.5 वोल्ट का करंट सप्लाई किए। बट मान लो कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के क्रॉस और बढ़ाना है, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाना है इस कंडक्टर के क्रॉस। हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारा सेल कनेक्ट कर देंगे, बहुत सारा सेल कनेक्ट कर देंगे, कॉम्बिनेशन कर देंगे, सेल का कॉम्बिनेशन। तो सेल का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत सारा सेल जब एक दूसरे से जुड़ जाता है तो बैटरी बन जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या हो जाता है? बैटरी होता है। सेल का सिंबल होता है, सेल का सिंबल होता है ऐसे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव टर्मिनल मिलकर ये सेल होता है। ये सेल का क्या होता है? सिंबल होता है। अगर मान लो कि 1.5 वोल्ट है,
अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस बढ़ाना है तो बहुत सारा सेल ऐड कर देंगे एक दूसरे से, बहुत सारा सेल ऐड कर देंगे, बहुत सारा सेल ऐड कर देंगे। ये 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट, टोटल ऐड कर दे कितना हो गया 6 वोल्ट, टोटल कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। ये क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, बैटरी इज कॉल्ड बैटरी। जब बहुत सारे सेल को एक दूसरे से कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाता है, बहुत सारे सेल को एक दूसरे से कंबाइन कर देंगे तो बैटरी हो जाता है। समझ में आया। पोटेंशियल डिफरेंस करंट का पापा होता है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो ही नहीं करता है। दोनों अगर यहाँ पर दोनों पर बहुत सारा पोटेंशियल, दोनों में बहुत सारा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट फ्लो सर्किट में करेगा नहीं। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके वजह से आता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेल की वजह से आता है। सेल से ही तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जितना सेल्स बढ़ाते जाएंगे, जितना वोल्टेज देते जाएंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस तगड़ा बनता जाएगा, उतना ही करंट खतरनाक बहेगा। तो सेल क्या हो गया, सेल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट का पापा हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से, करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेल की वजह से है। तो सेल क्या हो गया, सेल सर्किट की माँ होती है, सेल सर्किट की माँ होती है। जगत जननी जगदम्बा सर्वेश्वरी सब कुछ होती है, माँ होती है, माँ ही देती है। माँ से क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट होता है सेल्स। चलो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था 2024 में, सर्सन रीजन्स टाइप में ही आया हुआ था, क्योंकि दो एक सर्सन दिया था, एक रीजन्स दिया हुआ था। चलो आगे उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। टिक 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 टिक। अरे मास्टर थोड़ा धीरे पढ़ाओ, धीरे, क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूँ? अब इससे धीरे मैं नहीं पढ़ा सकता बेटे, बहुत धीरे, बहुत सारी चीज़ें समझा कर पढ़ा रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन है करते हैं, जो CBSE 2024 में आया था। तो चलो बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो कि CBSE 2024 में आया हुआ है। असर्शन रीजन है। पहला है असर्शन है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन कंडक्टर। क्या इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव करता है? तो हाँ सर, अभी आपने बताया इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल और करेंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो पहला असर्शन तो सही है। दूसरा रीजन, अ ड्राई सेल मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस, ड्राई सेल क्या कंडक्टर के एंड में पोटेंशियल डिफरेंस क्या उसके एंड में मेंटेन करता है? तो हाँ सर, ड्राई सेल ही तो है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, ये भी सही है। पर क्या ये इसका रीजन है, ड्राई सेल मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, ड्राई सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन्स क्या मूव करता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल? नहीं, ऐसा इसका ये रीजन नहीं है। इसीलिए इसका हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ में आया? एक 2024 का CBSE पिछले साल CBSE में क्वेश्चन आया हुआ है। समझ में आएगा? बहुत ईजी चीज़ें को एकदम तोड़ कर पढ़ाऊंगा, तोड़ कर बताऊंगा एकदम इजीली, सारी चीज़ें समझ। तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं कि फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, मक्कारी करते हो तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो। मक्कार, गद्धो, निकम्मो, ध्यान से पढ़ो। फिजिक्स बहुत इंटरटेनिंग सब्जेक्ट है, बहुत ईजी चैप्टर है। फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 90-95 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। आने का तो सारे सोच पाते हैं, ईजिली आ सकता है। बहुत इंटरटेनिंग सब्जेक्ट, थ्योरेटिक क्या है ना, फिजिक्स रियल लाइफ है, रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। बहुत ईजी चैप्टर है, बने रहो, पढ़ते रहो, ध्यान लगा पढ़ते रहो। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।